स्वामी जी के साथ एक और समाजवादी पार्टी के दिग्गज कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। पूर्व विधायक जी हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम बृजलाल सोनकर है। मैं पूर्व विधायक मेहनगर आजमगढ़ हूँ। और क्या सवाल है आपका, बोलें। तो सोनकर जी, अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया है, इसका सपना है कि धरातल पर काम करना है आप लोगों को। 2024 में लड़ाई बहुत बड़ी है, अभी सीट शेयरिंग को लेकर के कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो आप लोग पीडीए को कैसे धरातल पर उतारेंगे? पीडीए को लगभग हम लोग धरातल पे उतार चुके हैं। जो बचे हैं उनको हम लोग उतार रहे हैं और पीडीए जाग चुका है। यह स्वामी जी ने जो कहा ये सही है, पीडीए जाग चुका है। इतना शोषण हुआ है, इतना अत्याचार हुआ है पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों पर कि वो हमको जगाने की ज़रूरत कम है। वहाँ जब हम लोग जा रहे हैं गाँव में तो खुद कहते हैं भैया क्या करें। अच्छा, इनकी बेईमानी से वो भी वाकिफ़ हो गए हैं कि इनकी जीत जो हो रही है ईवीएम की बेईमानी से हो रही है। उस पर अब अंकुश रखेंगे हम लोग। इनका वीवीपैट जो है वहाँ भी फ्रॉड है। अच्छा, आपने ईवीएम पे बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ मैं। मौर्य जी और ओम प्रकाश राजभर के बारे में बोलना चाहता हूँ। मौर्य जी से प्रश्न किया जाए कि मौर्य जी, आपने अपने कार्यकाल में कितने मौर्य समाज के लोगों को आगे बढ़ाया, उनका उत्थान किया, उनको उनका अधिकार दिलाया, जरा बता दीजिए। ओम प्रकाश से पूछा जाए कि 22 सीटें अखिलेश यादव ने इनको दिया था अलायंस में। सुन लीजिए गौर से, 22 सीटें अखिलेश यादव ने दिया था समाजवादी और उनका जब अलायंस हुआ था। उनसे पूछा जाए, एक भी राजभर को नहीं लड़ाया इन्होंने, सब सीटें और जगह दिया है। कैसे दिया ये आपको मालूम है? 2 मिनट बहुत बड़ा सवाल है ये। तो सवाल ये है कि ये लोग राजनीति सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, ये राजनीति समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरा का पूरा राजभर समाज इनको किक आउट किया है। राजभर, ओम प्रकाश राजभर को अब कोई पूछने वाला उनके समाज में नहीं है, क्योंकि अगर आप समाज के हित ऐसी होते तो 22 सीटों में 2-4 नेता और राजभर समाज के पैदा करते। लेकिन सीटें तो बिक गई। राजभर समाज का लड़ता तो पैसा नहीं देता। सर, राजभर जी पूर्वांचल में, जब गोरखपुर में, बलिया में, बनारस में और पूर्वांचल में गाजीपुर में, मऊ में, जहां भी रैलियां कर रहे हैं, वो कहते हैं राजभर समाज के जो भी वंचित समाज के लोग हैं मेरे पास आए, जो भी समस्या है हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलवा देंगे, ये सब कह रहे हैं। सुनिए, अब खिसियानी बिल्ली खम्मारों से क्या करेंगे, उनके पास कोई विकल्प है नहीं। अब झूठ बोल रहे हैं और मंत्री बनने के लिए आए थे, संतरी भी नहीं बनाया, घूम रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं। उनको भी देखिए, और जो ये उनके साथ जो गए थे, हम घोसी में लड़े थे, उनका हाल क्या हुआ वो आप जान रहे हैं। नहीं, ये दिल्ली में तो 2-3 बार मिल चुके हैं। आपको क्या लगता है, दिल्ली लखनऊ सिग्नल नहीं मैच कर रहा है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं है, बिल्कुल मैच करेगा भी नहीं। क्योंकि लखनऊ जो है वो चाहता नहीं है, वो जानता है कि ये मतलबी हैं, आज हैं कल छोड़ के भाग जाएंगे, और वो तो लाइन लगाए हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ, तलवे चाट रहे हैं वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि हमको जल्दी से फिर ले लिया जाए। लेकिन काठ की हरिया ऐसा संदेश आ रहा है क्या आप लोगों का? साहब, काठ की हरिया दोबारा नहीं चलती। अब एक बार देख लिया गया कि ये आदमी किसी का नहीं है, वो अपने परिवार का, अपने समाज का नहीं है, कि और उसके बेटे को 1 सीट चाहिए, 1 सीट उसको चाहिए, उसके बाद वो कहीं भी जाने को तैयार है। तो भाजपा भी इनको वैसे ही ठोकर मारेगी जैसे हर जगह से मारे गए हैं। इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इनका राजनीतिक अंत हो गया है। वही हालत केशव मौर्य का भी होने वाला है। सर, 2024 को लेकर के अखिलेश जी 2-3 दिन से बैठक कर रहे हैं। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक हुई, पूर्व विधायकों और विधायकों की बैठक हुई, इसके साथ साथ विधानसभा क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी बैठक हुई। फाइनली संदेश क्या निकला कि अब कैसे आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, फाइनली हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे भेजा जा रहा है। अब हम लोग गांव-गांव, घर-घर जाएंगे, सबको ये बात समझाएंगे कि ये किस प्रकार का छल कर रही है ये सरकार। अपनी सारी असफलताओं को छिपा करके इस धर्म के अंधेरे में ले जाना चाहती है। धर्म का अफीम चटा रहे हैं ये। हम कुछ लोग बैठे थे, बड़ी मार्के की बात है, सुनिएगा। एक आदमी ने प्रश्न किया कि अफीम खाने के बाद तो आदमी अकेला नशे में होता है, लेकिन जब धर्म का अफीम आता है तो पूरे समाज को लुटा देता है, एकदम लुटा देता है, सो जाता है पूरा समाज। तो ये धर्म की अफीम जो फैला रहे हैं लोग समझ रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग समझ रहा है। ये शिक्षा से वंचित इसलिए रखते हैं कि अगर शिक्षा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को मिलेगी तो भानु प्रताप जी जैसे, भानु साधु जी जैसे लोग पैदा होंगे और सवाल करेंगे। इसलिए इनको और अनपढ़ रखो। आप देख लीजिए इनके रिजल्ट जितने आए, शिक्षा का बजट घटा दिया, शिक्षा का बजट 0 कर दिया।
बच्चे गरीबों के स्कूल में जा रहे हैं केवल कटोरी लेकर के, वो कौन सा अन्न देते हैं, मिड डे मील। मिड डे मील खाने जा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पूर्व विधायक हैं सोनकर जी, कहना यह है कि भाजपा जो है वो लोगों में धर्म की अफीम जो है फैला रही है। उस धर्म की अफीम का जो जवाब है वो पीडीए से दिया जाएगा, मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के माध्यम से। 2024 को लेकर के तैयारी तेज है, ग्राउंड लेवल पर काम चल रहा है। अब यही जो नेता हैं दलित और पिछड़े वर्गों के, ये जाएंगे गांव और देहातों में, लोगों को जोड़ेंगे। 2024 में बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ना है। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत वंचितों की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि वंचित समाज की आवाज़ को गांव और देहात तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।